प्राचीन भारत की धरती रहस्यों और चमत्कारों से भरी थी, और उन्हीं रहस्यों में से एक था उज्जैन का महान सम्राट राजा विक्रमादित्य, जो न केवल अपनी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि अपने अडिग साहस और दृढ़ निश्चय के लिए भी जगत में जाने जाते थे। एक बार उज्जैन नगरी के बाहर घने श्मशान वन में एक साधु ने राजा को आदेश दिया कि वह हर रात उस जंगल से एक शव को लाकर उसके पास पहुंचा दे। वह शव साधारण शव नहीं था, बल्कि उस पर एक बेताल नामक प्रेत वास करता था। और हर बार जब राजा शव को उठाकर अपने कंधे पर डालते और श्मशान की भयावह निस्तब्धता के बीच चलने लगते, तभी बेताल अपनी रहस्यमयी आवाज में उन्हें एक नई कहानी सुनाने लगता। पर शर्त यह होती कि अगर राजा ने कहानी का उत्तर जानते हुए भी चुप्पी साधी तो उनका सिर 1000 टुकड़ों में फट जाएगा, और अगर बोले तो बेताल फिर से उसी पेड़ पर लौट जाएगा जहां वह लटका रहता था। इस विचित्र शर्त ने पूरे वातावरण को और भी रहस्यमयी और भयावह बना दिया था। पर राजा विक्रमादित्य का संकल्प अटूट था। उन्होंने ठान लिया था कि चाहे जितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, वह साधु का कार्य पूरा करेंगे। पहली रात जब उन्होंने शव उठाया तो हवा में अजीब सी ठंडक और चीत्कार गूंजने लगी। कंधे पर शव रखते ही बेताल ने धीमे स्वर में हंसते हुए कहा, राजन, तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है, पर देखता हूं कब तक तुम टिक पाते हो। सुनो एक कहानी। और फिर उसने एक विचित्र कथा सुनानी शुरू की। उसने बताया कि एक नगर में एक राजा था, जिसकी पुत्री का विवाह एक वीर राजकुमार से हुआ। विवाह के बाद पुत्री की निष्ठा, प्रेम और धर्मपरायणता की परीक्षा लेने का समय आया, जब उसके पति का वध शत्रुओं ने कर दिया और शव श्मशान ले जाया गया। पर पत्नी ने उसका दाह संस्कार न होने देकर संकल्प लिया कि वह उसे पुनर्जीवित करेगी। वह तपस्या में लग गई और देवताओं को प्रसन्न कर अपने पति को पुनः जीवित कर लिया। अब प्रश्न यह था कि इस अद्भुत कार्य का श्रेय किसे जाता है, राजकुमारी को, देवताओं को, या उस योगी को जिसने तपस्या का मार्ग बताया था। राजा विक्रम ने गहरी सोच के बाद उत्तर दिया कि श्रेय केवल स्त्री को है, क्योंकि उसका अटूट प्रेम और विश्वास ही पुनर्जन्म का कारण बना। इतना कहते ही बेताल ठहाका मारते हुए शव समेत उड़ गया और फिर उसी पेड़ पर जाकर लटक गया। विक्रम फिर से वहां पहुंचे और शव उतारकर कंधे पर डाला। दूसरी रात बेताल ने और भी कठिन कथा सुनाई। एक नगर में 3 ब्राह्मण मित्र थे और सभी एक ही कन्या से विवाह करना चाहते थे। अंततः कन्या की मृत्यु हो गई और तीनों ने उसके शव की रक्षा करने का प्रण लिया। एक ने उसके अस्थि पंजर को लेकर यात्रा की, दूसरा उसके शव को अपने घर में सुरक्षित रखा, और तीसरे ने गहन साधना से मृत को जीवित करने का मंत्र सीख लिया। जब मंत्र का प्रयोग हुआ तो कन्या जीवित हो गई। अब प्रश्न था कि उस स्त्री का पति कौन माना जाएगा। राजा विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया कि वह व्यक्ति जिसने मंत्र द्वारा जीवन प्रदान किया वही पति कहलाएगा, क्योंकि जीवन का आधार उसी के प्रयास से लौटा। फिर वही हुआ। बेताल हंस पड़ा और शव समेत उड़ गया। बार बार की यह प्रक्रिया राजा की दृढ़ता की परीक्षा ले रही थी। तीसरी कथा और भी रहस्यमयी थी। बेताल ने कहा कि एक नगर में एक चतुर मंत्री था, जो अपनी बुद्धि से राज्य की रक्षा करता था। एक दिन पड़ोसी राजा ने हमला किया और मंत्री ने चालाकी से युद्ध टाल दिया, परंतु उस नगर का राजा मंत्री पर संदेह करके उसे दंडित करने लगा। अंततः मंत्री ने अपनी निष्ठा सिद्ध कर दी और राज्य बच गया। अब प्रश्न यह था कि इस विजय का असली नायक कौन है, राजा या मंत्री। राजा विक्रमादित्य ने बिना विलंब उत्तर दिया कि नायक मंत्री ही है, क्योंकि उसकी बुद्धिमानी ने ही संकट टाला। बेताल ने फिर से कर्कश हंसी हंसी और उड़ गया। इस तरह कई रातें बीत गईं। हर रात एक नई कथा, हर कथा में उलझन, हर उलझन में रहस्य और हर रहस्य में सस्पेंस। विक्रम के उत्तर सुनकर बेताल हमेशा पुनः अपने स्थान पर लौट जाता, पर राजा हार मानने वाले नहीं थे। अंततः जब 21वीं रात आई, बेताल ने सबसे गहन और रोमांचक कहानी सुनाई। उसने कहा कि एक नगर में एक साधु रहता था, जो अत्यंत तपस्वी और चमत्कारी था, पर उसके मन में लोभ था। उसने एक योजना बनाई कि वह राजा विक्रमादित्य को ही अपने यज्ञ में बलि देकर अमृतत्व पालेगा। इसलिए उसने उन्हें बार बार शव लाने को कहा। अब प्रश्न यह था कि क्या राजा को साधु का आज्ञा पालन करना चाहिए या उस छल का अंत करना चाहिए। विक्रमादित्य गंभीर हो गए। उन्होंने गहरी सांस ली और उत्तर दिया कि धर्म का मार्ग वही है जो न्याय और सत्य की रक्षा करे। यदि साधु का उद्देश्य पवित्र नहीं बल्कि छल और स्वार्थ है, तो उसका आज्ञा पालन अधर्म होगा। अतः ऐसे साधु का नाश करना ही उचित है। यह सुनते ही बेताल गंभीर स्वर में बोला, राजन, तुम्हारी बुद्धि और साहस अतुलनीय है। तुमने उस रहस्य को समझ लिया जो तुम्हारे सामने छिपा था। अब जान लो कि वह साधु तुम्हें धोखा देना चाहता है। तुम्हें उसके षड्यंत्र से सावधान रहना होगा। और इतना कहकर बेताल ने उन्हें भविष्य का संकेत दिया। राजा ने जैसे ही शव साधु के सामने रखा, साधु मंत्र पढ़ने लगा
और विक्रमादित्य ने अवसर देखकर अपनी तलवार से उसका अंत कर दिया। बेताल मुस्कुराया और बोला, राजन, आज तुमने न केवल अपनी बुद्धि बल्कि धर्म की रक्षा करके पूरे जगत को सिखाया है कि सच्चा राजा वही है जो छल और अधर्म का नाश करे। मैं अब सदैव तुम्हारा मित्र रहूंगा। और फिर वह प्रेत उनके आदेश में आ गया। इस तरह राजा विक्रमादित्य ने न केवल बेताल को वश में किया बल्कि अधर्म का अंत करके इतिहास में अमर हो गए। ये पूरी कथा आज भी सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देती है, क्योंकि हर मोड़ पर सस्पेंस है, हर कहानी में रोमांच है और हर उत्तर में गहन न्याय और नीति की झलक है। यही कारण है कि विक्रम और बेताल की दास्तानें आज भी कालजयी मानी जाती हैं और उनके माध्यम से यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चा वीर वही है जो धैर्य, साहस और बुद्धि से हर अंधकार को पराजित करता है और न्याय का मार्ग चुनता है। श्मशान की काली रातें कभी समाप्त नहीं होती। ठंडी हवाओं का तेज बहना, उल्लुओं की चीख, जलते हुए चिताओं की राख और अंधेरे में भटकती परछाइयां, यही वह स्थान था जहां हर रात राजा विक्रमादित्य बेताल का शव उठाकर चलते और वही रहस्यमय प्रेत उन्हें बार बार नई कहानियों में उलझाकर परीक्षा लेता। पहली 21 कहानियां सुनाने के बाद भी बेताल का परीक्षण समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि उसका असली उद्देश्य अब सामने आने वाला था। दूसरी श्रृंखला की शुरुआत और भी विचित्र घटनाओं से हुई। जैसे ही विक्रम ने शव कंधे पर डाला, बेताल ठंडी हंसी के साथ बोला, राजन, आज की कथा सबसे कठिन है, सुनो। एक नगर में एक राजा था जिसकी 2 रानियां थीं। दोनों उससे असीम प्रेम करती थीं, परंतु भाग्य का खेल ऐसा था कि पहली रानी ने एक अत्यंत वीर पुत्र को जन्म दिया और दूसरी ने एक अत्यंत बुद्धिमान पुत्र को। समय बीता और दोनों राजकुमार बड़े हुए। एक दिन पड़ोसी राज्य से युद्ध हुआ। वीर राजकुमार ने शौर्य दिखाकर शत्रुओं को पराजित किया, लेकिन वह युद्ध में मारा गया। वहीं बुद्धिमान राजकुमार ने अपनी चतुराई से राज्य को बचा लिया। अब प्रश्न यह है कि असली उत्तराधिकारी कौन माना जाए, वह जो वीरता से प्राण दे गया या वह जो बुद्धि से राज्य को सुरक्षित रख गया। राजा विक्रम ने थोड़ी देर सोचकर कहा, सिंहासन का उत्तराधिकारी वही होना चाहिए जो बुद्धि से राज्य की रक्षा कर सके, क्योंकि प्राण देकर वीरता दिखाना महान है, परंतु जीवित रहकर शासन संभालना और प्रजा की रक्षा करना उससे भी बड़ा है। इतना सुनते ही बेताल जोर से हंसा और शव सहित पेड़ पर लौट गया। विक्रम फिर से चढ़े और शव उतार कर ले चले। बेताल ने फिर कथा शुरू की। एक नगर में एक दरबार था जहां 3 कलावंत रहते थे। एक को गाने में, दूसरे को नृत्य में और तीसरे को वाद्य बजाने में अद्भुत निपुणता थी। एक दिन राजकुमारी ने घोषणा की कि वह उसी से विवाह करेगी जो उसकी आत्मा को सबसे अधिक मोह ले। तीनों ने अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया और राजकुमारी तीनों से प्रभावित हुई, परंतु उसने अंत में केवल वादक को चुना क्योंकि उसकी धुन से उसका हृदय कंपा उठा था। अब बताओ राजन, क्या यह निर्णय न्याय संगत था? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि कला का मूल्य वही है जो हृदय को सबसे गहराई से छू ले, शेष केवल प्रदर्शन है। बेताल फिर से उड़ गया। इस प्रकार हर रात नई कथा, नए प्रश्न और नए रहस्य सामने आते रहे। धीरे धीरे विक्रम समझने लगे कि ये कथाएं केवल मनोरंजन नहीं बल्कि किसी बड़े रहस्य की ओर संकेत हैं। एक रात बेताल ने कहा, राजन, सुनो अंतिम रहस्य। एक साधु था जिसने शक्ति पाने की लालसा में यह सब रचा। वह चाहता है कि तुम्हारा ध्यान इन कथाओं में उलझ जाए ताकि जब समय आए तो तुम थक कर उसकी बलि बन जाओ, परंतु तुम्हारा साहस अब तक उसे परास्त कर चुका है। पर याद रखो, अंतिम क्षण सबसे कठिन होगा। यह सुनकर राजा के मन में शंका जागी, पर उनका संकल्प अडिग था। उन्होंने शव फिर साधु के पास पहुंचाया। साधु ने यज्ञ शुरू किया और उसी क्षण बेताल ने गुप्त संकेत दिया। राजा ने अपनी तलवार निकाली और साधु का वध कर डाला। तभी बेताल तेज प्रकाश में परिवर्तित हुआ और बोला, राजन, मैं कोई साधारण प्रेत नहीं बल्कि देवताओं द्वारा भेजा गया परीक्षक हूं। तुम्हारी सत्यनिष्ठा, साहस और धर्मप्रियता ने तुम्हें विजेता बनाया है। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और हर संकट में तुम्हारी सहायता करूंगा। और इस प्रकार श्मशान का वह रहस्य समाप्त हुआ। परंतु विक्रम की कथाएं यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि बेताल ने वचन दिया था कि वह समय समय पर उन्हें और नई कहानियां सुनाता रहेगा ताकि राजा सदा धर्म के मार्ग पर टिके रहें। कहते हैं कि इसके बाद भी विक्रम और बेताल की अनेकों कहानियां प्रचलित हुईं। हर कथा में एक उलझन, हर उलझन में रहस्य और हर रहस्य में सस्पेंस, और अंततः हर बार राजा विक्रम की न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता की जीत होती रही। यही कारण है कि आज भी जब कोई श्मशान की ओर देखता है तो उसे लगता है कि कहीं ना कहीं काली रात में राजा विक्रमादित्य का साया अब भी बेताल के साथ चल रहा है और उनकी रहस्यमयी कथाएं समय के गर्भ में गूंज रही है। रात का अंधकार अपने चरम पर था। श्मशान की भूमि पर बहती हवा में राख की गंध घुली हुई थी
और दूर कहीं सियारों की हुआ हुआ वातावरण को और भयानक बना रही थी। राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार कमर में बांधे उस मार्ग पर बढ़ रहे थे जहां पर बेताल का शव पीपल के पेड़ पर उल्टा लटकता रहता था। अब तक की अनेक रातें उन्होंने बेताल को उठाकर चलने और उसकी रहस्यमयी कथाएं सुनने में बिता दी थीं। हर कथा में एक उलझन, हर प्रश्न में नीति और हर उत्तर में एक नई परीक्षा थी। परंतु राजा का साहस अडिग था। उन्होंने ठान लिया था कि चाहे जितनी रातें बीत जाएं, चाहे कितनी कठिनाइयां आएं, वह इस कार्य को पूर्ण करेंगे, क्योंकि उनके सामने केवल साधु का आदेश ही नहीं बल्कि अपने धर्म और संकल्प की रक्षा भी थी। उस रात जैसे ही उन्होंने शव कंधे पर डाला, बेताल ने अपनी भयावह हंसी छोड़ी और बोला, राजन, तुम थके नहीं? तुम्हारा संकल्प सचमुच लोहे से भी कठोर है, पर आज की कथा अब तक की सबसे लंबी और सबसे कठिन होगी। और अगर तुमने इसमें भूल की तो न केवल तुम्हारा अंत होगा बल्कि तुम्हारे राज्य पर भी ऐसा संकट टूटेगा जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान से सुनो। और फिर बेताल ने एक लंबी कथा आरंभ की। बहुत समय पहले एक विशाल साम्राज्य था। उसका राजा नृपसेन अत्यंत पराक्रमी और न्यायप्रिय था। उसकी एक ही पुत्री थी, राजकुमारी सुधामती, जो सौंदर्य और विद्या दोनों में अद्वितीय थी। जब विवाह का समय आया तो अनेक राजकुमार उसके हाथ मांगने आए, परंतु राजकुमारी ने घोषणा की कि वह उसी से विवाह करेगी जो 3 शर्तें पूरी करेगा। पहली, उसे ऐसा वीर होना चाहिए जो अकेले 100 शत्रुओं का सामना कर सके। दूसरी, उसकी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी कठिन समस्या का समाधान निकाल सके। और तीसरी, उसका हृदय ऐसा होना चाहिए कि प्रजा को अपने परिवार की तरह मान सके। इन शर्तों ने पूरे राजमहल में हलचल मचा दी। कई वीर आए, कुछ ने अपनी ताकत दिखाई, कुछ ने अपनी बुद्धि का बखान किया, परंतु कोई भी तीनों गुण एक साथ सिद्ध न कर सका। तभी दूर देश से एक राजकुमार आया। उसका नाम था चंद्रकेतु। वह न केवल वीर योद्धा था बल्कि उसकी चतुराई और करुणा भी अद्वितीय थी। उसने अकेले ही 100 डाकुओं को परास्त किया, न्यायालय में कठिन प्रश्नों का हल निकाला और भूखे प्रजाजनों को अपना अन्न बांट दिया। अंततः राजकुमारी ने उसी से विवाह किया। विवाह के बाद दोनों सुखपूर्वक रहने लगे, परंतु भाग्य की रेखाओं में कुछ और लिखा था। राज्य पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। युद्ध में चंद्रकेतु ने अद्भुत पराक्रम दिखाया, लेकिन षड्यंत्र के चलते उसे बंदी बना लिया गया। राजकुमारी ने हार न मानते हुए सन्यासी का वेश धारण किया और शत्रु राज्य पहुंचकर अपने पति को मुक्त कराया। इस साहसिक कार्य ने सबको चकित कर दिया। अब प्रश्न यह था, राज्य की रक्षा का वास्तविक श्रेय किसे दिया जाए? चंद्रकेतु को जिसने युद्ध लड़ा, या सुधामती को जिसने अपने बुद्धि और साहस से पति को बचाया? राजा विक्रमादित्य ने गहरी सोच के बाद कहा, श्रेय उस स्त्री को है, क्योंकि यदि उसका साहस और बुद्धि न होती तो वीरता व्यर्थ हो जाती। चंद्रकेतु का पराक्रम तभी सार्थक हुआ जब सुधामती ने अपने पति को बचाकर उसकी वीरता को अमर कर दिया। बेताल ठहाका लगाकर शव समेत उड़ गया और पुनः पीपल पर जा लटका। विक्रम फिर से पहुंचे और शव उतार कर चल पड़े। बेताल ने हंसते हुए कहा, राजन, अब सुनो दूसरी कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, धर्मसेन, बुद्धिपाल और वीरेंद्र। तीनों ने संकल्प लिया था कि वे सदैव एक दूसरे के साथ रहेंगे। पर एक दिन नगर पर संकट आया। राक्षस ने नगर को घेर लिया और हर महीने एक मनुष्य की बलि मांगने लगा। नगरवासी भयभीत होकर राजा के पास गए। राजा ने निर्णय किया कि बारी बारी से नगरवासी अपनी बलि देंगे। जब धर्मसेन की बारी आई तो उसने निडर होकर स्वयं को प्रस्तुत किया, पर बुद्धिपाल ने योजना बनाई और राक्षस को छल से पराजित कर दिया। वहीं वीरेंद्र ने तलवार उठाकर राक्षस से युद्ध किया और उसे घायल कर दिया। अब प्रश्न यह था, नगर को बचाने का असली श्रेय किसे है? राजा विक्रम ने कहा, तीनों ने अपने अपने ढंग से योगदान दिया, परंतु वास्तविक विजय बुद्धिपाल की है, क्योंकि उसकी बुद्धि के बिना बलिदान और वीरता दोनों व्यर्थ हो जाते। बेताल ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा निर्णय उचित है, पर देखना आगे की कहानियां तुम्हें और उलझाएंगी। और वह फिर पेड़ पर लौट गया। यह सिलसिला चलता रहा। हर रात नई कथाएं, कभी किसी तपस्वी का त्याग, कभी किसी व्यापारी की लोभ कथा, कभी किसी राजकुमारी की परीक्षा, कभी किसी चोर की चालाकी। हर कथा में छिपा था धर्म और अधर्म का संघर्ष, और राजा हर बार अपनी बुद्धि और न्यायप्रियता से सही उत्तर देते रहे। पर बेताल का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखों में अब डर भी झलकने लगा, जैसे कि विक्रम की अटल निष्ठा ने उसके वास्तविक उद्देश्य को भेद दिया हो। अंततः एक रात जब विक्रम ने शव कंधे पर डाला तो बेताल ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, अब समय आ गया है कि तुम जानो सच्चाई। मैं कोई साधारण प्रेत नहीं, बल्कि देवताओं द्वारा भेजा गया दूत हूं। मेरा काम तुम्हारी परीक्षा लेना था, ताकि यह सिद्ध हो सके कि तुम केवल पराक्रमी ही नहीं, बल्कि धर्मनिष्ठ और बुद्धिमान भी हो। साधु जिसने तुम्हें यह कार्य दिया, उसका उद्देश्य पवित्र नहीं बल्कि घोर अधर्म था।
वह तुम्हें बलि बनाकर अमृतत्व पाना चाहता था, परंतु तुम्हारी दृढ़ता ने उसका षड्यंत्र विफल कर दिया। अब सुनो मेरी अंतिम कथा। और फिर उसने बताया कि किस प्रकार वह साधु राक्षसी शक्तियों से जुड़ा हुआ था, और यदि विक्रम उसे न मारते तो संपूर्ण आर्यावर्त अंधकार में डूब जाता। यह सुनकर विक्रम का हृदय गर्व और संकल्प से भर गया। उन्होंने साधु का वध कर दिया और बेताल ने उन्हें आशीर्वाद दिया। राजन, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगा और तुम्हें भविष्य का ज्ञान कराऊंगा। तुम्हारी गाथाएं युगों युगों तक सुनाई जाएंगी। इतना कहकर वह प्रकाश में विलीन हो गया। कहते हैं कि उस रात श्मशान का अंधकार भी मानो हट गया, चिताओं की लपटें शीतल हो गईं और आकाश में तारों की चमक बढ़ गई। विक्रमादित्य अपने राज्य लौटे और प्रजा ने उनका स्वागत देवता की तरह किया। उनकी कथाएं जन जन में गूंजने लगी और समय बीतने के साथ विक्रम बेताल की कहानियां लोक कथाओं का रूप लेती गईं, जिनमें केवल रहस्य और रोमांच ही नहीं बल्कि जीवन के गहन सत्य और नीतियां छिपी हैं। यही कारण है कि आज भी जब कोई बच्चा या वृद्ध विक्रम बेताल की कथा सुनता है तो उसे केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि ज्ञान और प्रेरणा भी मिलती है। और अंधकार के बीच जब हवा सनसनाती है तो लगता है मानो विक्रम का साहस और बेताल की हंसी अब भी उस पीपल के पेड़ के पास गूंज रही हो। राजा विक्रमादित्य ने अपने संकल्प को अडिग रखते हुए बेताल को बार बार पकड़ा और बेताल ने बार बार अपनी चालों, कथाओं और रहस्यों से उन्हें परखा। लेकिन अब बेताल जान चुका था कि यह कोई साधारण राजा नहीं है, यह वह सम्राट है जिसकी दृढ़ता और न्यायप्रियता को संसार सदा याद रखेगा। इसलिए बेताल ने तय किया कि अब वह विक्रम को ऐसी अंतिम परीक्षा देगा जो उनके धैर्य, बुद्धि, न्याय और आत्मा सभी का कसौटी पर परीक्षण करेगी। अर्धरात्रि का समय था। श्मशान में फैली हुई हवाएं मानो मृत आत्माओं का करुण रुदन लेकर बह रही थीं। गिद्ध पेड़ों पर बैठकर अशुभ संकेत दे रहे थे। विक्रमादित्य अपने अदम्य साहस के साथ शव को कंधे पर उठाए आगे बढ़े। बेताल फिर फिसलकर उल्टा लटक गया और अपनी रहस्यमयी हंसी छोड़ते हुए बोला, राजन, तुम अडिग हो, तुम्हें तो कोई शक्ति नहीं रोक सकती। परंतु सुनो, यह आखिरी कथा है। इसमें जो प्रश्न मैं करूंगा उसका उत्तर देना तुम्हारे लिए अत्यंत कठिन होगा। यदि उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा मौन तुम्हारी आत्मा की परीक्षा होगा, और यदि उत्तर दोगे तो मेरा वचन मुझे बांध लेगा और मैं फिर उड़ जाऊंगा। सोच लो राजन, यह आखिरी बार है। विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, बेताल, तू कितनी भी कठिन परीक्षा ले ले, मेरा कर्तव्य है तुझे लेकर साधु तक पहुंचना। चाहे मुझे कितना भी संकट क्यों न झेलना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। कथा कह, मैं ध्यान से सुनूंगा। रहस्यमयी कथा। 3 श्राप और एक प्रेम। बहुत समय पहले उज्जैन से दूर एक राज्य था, नागलोकपुर। इस राज्य का राजा अत्यंत बलवान और प्रजापालक था। उसकी पुत्री राजकुमारी पद्मलेखा सौंदर्य, बुद्धि और साहस में अद्वितीय थी। उसकी आंखों में करुणा थी और हृदय में अपार धैर्य। कई राजकुमार उसके साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, परंतु राजकुमारी ने सभी को यह कहकर लौट आया कि अब मेरा जीवन साथी वह होगा जो न केवल पराक्रमी हो बल्कि धर्म और न्याय के मार्ग पर अडिग हो। इसी राज्य में एक अद्भुत साधु आया था। लोग उसे महात्मा मानते थे, परंतु वास्तव में वह एक कपटी तांत्रिक था। उसने राजकुमारी को देखकर निश्चय किया कि वह पद्मलेखा को अपनी मायावी शक्ति से प्राप्त करेगा। उसने काले मंत्रों द्वारा महल में भयानक घटनाएं घटानी शुरू की। कभी दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देते, कभी आधी रात को चीखें गूंजती। पूरा महल भयभीत हो गया। राजा ने साधु को बुलाकर पूछा तो उसने चालाकी से कहा, महाराज, यह सब एक प्राचीन श्राप का परिणाम है। इसे मिटाने के लिए एक अद्वितीय यज्ञ करना होगा। इसके लिए आपकी पुत्री को इसमें शामिल होना पड़ेगा। राजकुमारी पद्मलेखा को जब यह पता चला तो उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं किसी भी तांत्रिक के छलावे में नहीं आऊंगी। सत्य और धर्म से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। यदि श्राप है तो उसे सह लूंगी, पर अधर्म का सहारा नहीं लूंगी। साधु क्रोधित हो गया और उसने पद्मलेखा को शाप दिया, तुम्हारा जीवन 3 श्रापों से घिरा रहेगा। पहला, तुम्हें प्रेम मिलेगा परंतु वह सदा परीक्षा में रहेगा। दूसरा, तुम्हें राज्य मिलेगा पर वह सदा संकटों से घिरा रहेगा। तीसरा, तुम्हें मृत्यु का सामना करना होगा परंतु वह मृत्यु तुम्हें छूकर भी तुम्हें नष्ट न कर पाएगी। इतना कहकर वह साधु अंधकार में विलीन हो गया। प्रेम का उदय कुछ वर्षों बाद उज्जैन से एक पराक्रमी राजकुमार अभिरथ पद्मलेखा से मिलने आया। दोनों के बीच गहरा प्रेम हुआ। अभिरथ साहसी, न्यायप्रिय और अत्यंत विद्वान था। राजकुमारी ने मन ही मन समझ लिया कि यही उसका जीवन साथी है। परंतु जैसे ही यह प्रेम फूटा, तांत्रिक का पहला श्राप सजीव हो उठा। राज्य में बार बार युद्ध होने लगे। पड़ोसी राजा जो पद्मलेखा को पाना चाहते थे, उन्होंने आक्रमण शुरू कर दिया। अभिरथ ने वीरता से सबका सामना किया,
लेकिन हर बार नई नई कठिनाइयां उत्पन्न होती। संकटों की आंधी। फिर एक रात महल में भयानक तूफान आया। आकाश से बिजली गिरी, धरती फट गई और एक राक्षस निकला। वह वही तांत्रिक था जिसने भयंकर रूप धारण कर लिया था। उसने कहा, अब पद्मलेखा मेरी होगी। श्राप के अनुसार उसका राज्य और प्रेम दोनों संकट में है। कोई शक्ति उसे बचा नहीं सकती। अभिरथ ने तलवार खींच ली और भयंकर युद्ध हुआ। धरती कांप उठी, आकाश से अग्निवर्षा होने लगी। अंत में अभिरथ ने अपने प्राणों की आहुति देकर तांत्रिक को परास्त किया। परंतु तांत्रिक ने अंतिम क्षणों में पद्मलेखा पर तीसरा श्राप डाल दिया। तुम्हें मृत्यु बार बार छुएगी, पर तुम मरोगी नहीं। परंतु यह अमृतत्व तुम्हारे लिए वरदान नहीं, बल्कि एक ऐसा बोझ बनेगा जिसे तुम युगों युगों तक ढोओगी। रहस्य का प्रश्न बेताल ने यहां रुककर विक्रमादित्य से कहा, राजन, अब बताओ, राजकुमारी पद्मलेखा के लिए यह तीसरा श्राप क्या था? क्या वह वास्तव में अमृतत्व था या मृत्यु से भी भयानक एक यातना? क्या प्रेम का बलिदान उसे मुक्ति दे सकता था? और बताओ, क्या तांत्रिक के शाप में कोई रहस्य छुपा था? विक्रम का उत्तर राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, बेताल, यह तीसरा श्राप वरदान जैसा प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह सबसे बड़ा अभिशाप था। मृत्यु का भय जीवन को सीमित कर अर्थपूर्ण बनाता है, परंतु यदि मृत्यु का स्पर्श बार बार हो और फिर भी मुक्ति न मिले तो यह जीवन एक अंतहीन कारागार बन जाता है। पद्मलेखा का अमृतत्व आनंद नहीं बल्कि यातना था। अभिरथ का बलिदान उसे मुक्ति नहीं दिला पाया, क्योंकि श्राप की असली कुंजी उसके अपने संकल्प में थी। केवल जब वह सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहकर अपने भीतर से भय और आसक्ति को त्यागेगी, तभी श्राप टूटेगा। तांत्रिक यही चाहता था कि वह अपने मन से हार जाए, परंतु जिसने प्रेम और धर्म का मार्ग चुना वह कभी हार नहीं सकती। यही इस श्राप का रहस्य था। बेताल का अंतिम रहस्य विक्रम का उत्तर सुनकर बेताल क्षण भर मौन रहा। फिर उसकी रहस्यमयी हंसी गूंजी, राजन, तुमने सत्य पहचाना है। यही कारण है कि मैंने तुम्हें इतनी कठिन कथाएं सुनाई। अब जान लो, वह साधु जिसके पास मुझे पहुंचाने जा रहे हो वही तांत्रिक का अवतार है। वह इस शव का प्रयोग करके नरबलि देना चाहता है ताकि असीम शक्ति प्राप्त कर सके। यदि तुम उसे यह शव सौंप दोगे तो पूरा राज्य अंधकार में डूब जाएगा। विक्रम चौकन्ना हो गए। उन्होंने तलवार खींची और कहा, यदि ऐसा है तो मैं उस दुष्ट तांत्रिक का वध करूंगा। मेरे प्राण चले जाएं तो जाए, पर अधर्म की विजय कभी नहीं होने दूंगा। बेताल मुस्कुराया और बोला, यही तुम्हारी परीक्षा थी विक्रमादित्य। तुमने साहस, बुद्धि और धर्म तीनों की कसौटी पर स्वयं को सिद्ध किया है। अब मैं तुम्हारा साथी बनकर तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगा। इतना कहकर बेताल एक दिव्य स्वरूप में प्रकट हुआ और आकाश में विलीन हो गया। अर्धरात्रि का समय था। आकाश पर बादलों की गर्जना थी। हवाएं श्मशान की जली हुई चिताओं की राख को उड़ाती हुई भय का वातावरण बना रही थीं। गिद्ध और कौए तैरते शवों के बीच भयानक स्वर में चिल्ला रहे थे, और उसी भयावह अंधकार में राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पर शव उठाए आगे बढ़ रहे थे। उनका साहस अब भी अटल था। उनकी तलवार की धार पर चांदनी चमक रही थी। तभी बेताल ने रहस्यमयी हंसी छोड़ते हुए कहा, राजन, अब समय आ गया है। यह अंतिम क्षण है जब तुम्हें सत्य और असत्य के बीच भेद करना होगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि वह साधु जिसके पास तुम मुझे ले जा रहे हो वास्तव में एक कपटी तांत्रिक है। उसका उद्देश्य है इस शव की बलि देकर नरक की शक्तियों को जगाना और अमृतत्व प्राप्त करना। यदि तुमने मुझे उसके हवाले किया तो न केवल उज्जैन बल्कि समस्त आर्यावर्त अंधकार में डूब जाएगा। विक्रमादित्य ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, बेताल, मेरा धर्म है कि सत्य की रक्षा करूं, चाहे इसके लिए मुझे अपना जीवन क्यों न बलिदान करना पड़े। अधर्म की विजय कभी नहीं होने दूंगा। इतना कहते ही वह श्मशान के केंद्र में पहुंचे, जहां साधु तांत्रिक त्रिशूल गाड़कर काले मंत्रों का जाप कर रहा था। उसकी आंखें लाल अग्नि की तरह जल रही थीं। उसके चारों ओर रुधिर से बनी रेखाएं थीं और नरबली का मरणासन्न कुत्ता बंधा हुआ था। उसने विक्रम को देखते ही भयावह स्वर में कहा, महाराज, आपने मेरा काम आसान कर दिया। यही शव मेरी साधना का साधन है। इसे मेरे हवाले कर दो और अमृतत्व का रहस्य सदा के लिए मेरा हो जाएगा। विक्रमादित्य ने तलवार निकालते हुए कहा, धर्म की रक्षा करना ही मेरा व्रत है। तुझे यह शव नहीं मिलेगा। साधु ने गर्जना की और अचानक उसकी मंत्र शक्ति से आकाश फट पड़ा। अग्नि की लपटें उठीं। श्मशान की जली चिताएं पुनः प्रज्वलित हो गईं और असंख्य भूत प्रेत विकराल रूप धारण कर प्रकट हो गए। उन्होंने विक्रम को घेर लिया, परंतु विक्रम की तलवार हर बार बिजली की तरह चमकती और भूतों का संहार करती जाती। पर जितना वह काटते उतने ही नए दानव उत्पन्न हो जाते। यह देखकर बेताल ने कहा, राजन, यह युद्ध केवल बल से नहीं जीता जा सकता। यह तांत्रिक मंत्र शक्ति से बंधा हुआ है।
जब तक उसकी साधना अधूरी है तब तक इसे रोका जा सकता है, पर यदि उसका यज्ञ पूर्ण हो गया तो उसकी शक्ति असीम हो जाएगी। यह सुनकर विक्रम ने युद्ध की गति तेज की और साधु की ओर बढ़े। तांत्रिक ने आकाश में खड़े होकर त्रिशूल उठाया और बोला, हे काली शक्तियों, इस शव के माध्यम से मुझे अमृतत्व प्रदान करो। तभी बेताल अचानक विक्रम के कान में फुसफुसाया, राजन, यदि तुम अभी इस शव का सिर धड़ से अलग कर दो तो इसकी साधना अधूरी रह जाएगी, किंतु याद रखो, यह करने से तुम्हें बेताल की अंतिम विदाई मिल जाएगी। विक्रम ने बिना एक क्षण घुमाए अपनी तलवार शव पर चलाई और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी एक भीषण विस्फोट हुआ, पूरा श्मशान थर्रा उठा। तांत्रिक की साधना बीच में ही टूट गई और वह पागलों की तरह चिल्लाते हुए आग में भस्म हो गया। भूत प्रेत चीखते हुए आकाश में विलीन हो गए और चारों ओर शांति छा गई। विक्रम ने तलवार जमीन में गाड़ दी और गहरी सांस ली। तभी बेताल आकाश से दिव्य रूप में प्रकट हुआ। उसका स्वर अब भयावह नहीं बल्कि मधुर और शांत था। राजन, तुमने अंतिम परीक्षा पार कर ली है। तुमने धर्म को अधर्म पर विजयी किया है। यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। मैं अब तुम्हारा मित्र बनकर तुम्हारे राज्य और प्रजा की रक्षा करूंगा और यह वचन है कि जब तक सत्य और धर्म की रक्षा की आवश्यकता होगी, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना कहकर बेताल आकाश में विलीन हो गया और एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। श्मशान की राख से फूल झरने लगे और उस अंधकारमय रात में पहली बार प्रभात की किरणें खिल उठीं। राजा विक्रमादित्य महल लौटे। उज्जैन की प्रजा ने उनका विजयगान किया। लोग उनके साहस और न्यायप्रियता को प्रणाम करते हुए बोले, विक्रम ही सच्चे धर्मराज हैं, जिनकी छत्र छाया में कोई भय नहीं, केवल न्याय और शांति है। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने बेताल की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की और यह सिद्ध किया कि साहस, धैर्य, बुद्धि और धर्म ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। न धन, न बल, न मायावी शक्ति किसी का सच्चा आधार बन सकती है। केवल सत्य और धर्म ही शाश्वत है। और यही संदेश सदियों तक मानवता को मार्गदर्शन देता रहा।